आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो क्वेश्चन में कहा गया ए शॉपकीपर परचेज 15 kg ऑफ वैरायटी ए राइस एट ₹X पर kg एंड 10 kg ऑफ वैरायटी बी राइस एट ₹X plus 5 per kg. The shopkeeper sold the whole quantity of variety A rice at 10% profit and that of variety B rice at 20% profit. The total selling price of A variety rice was 30 rupees more, वो 30 रुपए ज्यादा था किससे देन वैरायटी बी राइस, जो वैरायटी बी राइस का जो सेलिंग प्राइस था उससे. Had the two varieties been mixed and sold at an overall profit of 20%, what would have been the selling price per kg? तो टोटल जो हमारे पास राइस था उसका पर केजी का जो सेलिंग प्राइस था वो कितना होता, वो पूछ रहा है क्वेश्चन में. तो देखो दो वैरायटी के हमारे पास राइस है, ए के और बी के. अगर हम बात करें क्वांटिटी की तो क्वांटिटी इसकी जो है 15 केजी हमें गिवन है और इसकी हमें 10 केजी उसने परचेज करी है शॉपकीपर ने. तो कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर लेते हैं हम. कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, देखो उसने 15 केजी राइस ए वैरायटी के x रुपीज पर केजी पर खरीदे तो 15 इंटू एक्स हो जाएगा, हमारे पास 15x रुपीज हो जाएगा. यहाँ बात करें देखो 10 केजी राइस जो है उसने x प्लस 5 पर केजी खरीदे हैं तो 10 इंटू एक्स प्लस 5, 1 केजी का जो प्राइस है उससे मल्टीप्लाई कर दिया 10 केजी को तो रुपीज में हमारे पास वैल्यू आ गई कॉस्ट प्राइस. अब हम बात कर लेते हैं सेलिंग प्राइस कितना होगा. देखो सेलिंग प्राइस की बात करें तो वैरायटी ए का बताया गया कि उसने 10% प्रॉफिट पर बेचा. अब देखो कॉस्ट प्राइस उसका 15x था तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 15x से 10% ज्यादा, मतलब 15x का 110% हो जाएगा. देखो 15x तो कॉस्ट प्राइस था, उस पर उसे 10% प्रॉफिट हो रहा है तो 10% प्रॉफिट हो रहा है तो वैल्यू 15x से 10% ज्यादा आएगी. और ज्यादा के केस में क्या करेंगे, प्रॉफिट के केस में 100 में जितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है वो प्लस करके वो परसेंटेज फाइंड आउट कर देंगे उस नंबर का. बी के केस में बात करें तो देखो यहाँ पर जो है कॉस्ट प्राइस कितना है 10 इंटू एक्स प्लस 5 है. अब इस पर जो हमें बताया गया कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस 20 करेंगे, कितना आ गया 120% इसका फाइंड आउट कर लेंगे कॉस्ट प्राइस का, वो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा. तो अब अगर हम बात करें सेलिंग प्राइस की तो देखो यहाँ एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक्स इंटू 12 करेंगे तो हमारे पास आ गया 12x, 12 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा. तो रुपीज में वैल्यू आ गई है हमारे पास. यहाँ बात करें तो देखो एक जीरो से एक जीरो, 15 इंटू 11 करेंगे तो 165, तो 165 आ गया और उसके साथ एक्स है और डिवीजन में 10 है तो एक पॉइंट एक प्लेस के बाद हम एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 16.5x आ गया हमारे पास इसका जो सेलिंग प्राइस है 16.5x. और ये आ गया 12x प्लस 60, दोनों वैल्यूज जो है हमारे पास रुपीज में है. अब हमें बताया गया है कि जो ए का जो सेलिंग प्राइस है टोटल वो 30 रुपीज ज्यादा है वैरायटी बी से. अगर वैरायटी बी में हम अगर प्लस 30 कर दें तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी. अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो गई तो 16.5x माइनस 12x इज इक्वल टू हम कह सकते हैं 60 प्लस 30 मतलब कि 90 के इक्वल होगा. तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 4.5x इज इक्वल टू 90. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिवाइड बाय 4.5. अब देखो 4.5 मल्टीप्लाई बाय ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो डेसिमल रिमूव हो जाएगा हमारे पास. 45 से 90 टू टाइम्स चला गया तो x की वैल्यू आ गई 20. अगर x की वैल्यू 20 है तो कॉस्ट प्राइस देखो अगर हम बात करें कॉस्ट प्राइस ए वैरायटी का कितना हो जाएगा हमारे पास 15 इंटू 20 मतलब कि 300 रुपीज जो है कॉस्ट प्राइस हो जाएगा. यहाँ बात करें देखो x की वैल्यू 20 है हमारे पास, 20 प्लस 5 कितना हो जाएगा 25 इंटू 10 करेंगे तो 250, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आ गया 250 रुपीज. अब देखो दोनों वेराइटीज को मिक्स कर लिया गया और ओवरऑल प्रॉफिट जो है 20% का हुआ. तो न्यू हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, देखो न्यू सेलिंग प्राइस की बात करेंगे. न्यू सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू, देखो कॉस्ट प्राइस कितना है ओवरऑल कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे 300 प्लस 250 मतलब 550 है हमारे पास 550. अब देखो ये तो कॉस्ट प्राइस है, इस पर 20% का प्रॉफिट होगा तो 550 का 120% हो जाएगा. 100 में जितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ प्लस कर दिया वो परसेंटेज इस नंबर का फाइंड आउट कर लेंगे. जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 55 इंटू 12 आ गया हमारे पास. तो न्यू सेलिंग प्राइस हो जाएगा 660 रुपीज का. अब देखो न्यू सेलिंग प्राइस हमारे पास 660 रुपीज का आ गया तो इसमें जो है 660 रुपीज में उसने कितने केजी जो है राइस सेल किया 15 केजी प्लस 10 केजी, क्योंकि दोनों को मिक्स कर लिया था उसने. तो टोटल देखो 25 केजी राइस का सेलिंग प्राइस आ गया हमारे पास. सेलिंग प्राइस ऑफ 25 केजी राइस इज इक्वल टू 660 रुपीज. तो 1 केजी का हम फाइंड आउट कर सकते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 1 केजी राइस विल बी इक्वल टू 660 डिवाइड बाय क्या कर देंगे 25 से डिवाइड कर देंगे. अगर हम 25 से काट दें, देखो 5 से काट देते हैं 5 टाइम्स चला गया ये
इसे 5 से काटेंगे तो देखो 1 टाइम, उसके बाद 3 टाइम्स और 10 आ गया तो 2 टाइम्स, तो 132 डिवाइड बाय 5 रुपीज आ गया। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे, हम कर सकते हैं ऊपर भी और नीचे भी, तो हमारे पास आ जाएगा 264 डिवाइड बाय 10 रुपीज। अब देखो 264 डिवाइड बाय 10 रुपीज को हम 26.4 रुपीज भी कह सकते हैं। तो हमारा सेलिंग प्राइस 1 केजी राइस का 26.4 रुपीज आ गया। अब देखो 26.4 रुपीज जो है हमें ऑप्शन 1 में गिवन है, सो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।